हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेन। आज हम क्लास 4th रचना प्रसून का चैप्टर नंबर 10 विशेषण, इसकी हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देखते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विशेषण क्या होता है। उस चैप्टर को हमने पढ़ा था, समझा था। विशेषण हमने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं। तो सिंपल विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक क्वेश्चन। फर्स्ट है विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं। हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम मौखिक क्वेश्चन। एवरीवन टेक आउट योर कॉपीज एंड राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। सेकंड है विशेष्य किसे कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विशेषण शब्द बताइए। 5 विशेषण शब्द बताइए। तो इसमें आप कोई भी 5 विशेषण शब्द लिख देंगे, जैसे मोटा, नई, पुरानी। ठीक है। और कुछ भी लिख दीजिए आप इसमें, लंबा, नया आदि। ठीक है। जो शब्द विशेषता बताते हैं, जैसे मोटा, नई, पुरानी, लंबा, नया आदि। ओके। अब देखते हैं इनके लिखित क्वेश्चन आंसर्स। विशेषण किसे कहते हैं। लिखित विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की, राइट डाउन एवरीवन, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सेकंड है विशेषण के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा था विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक,
सेकंड है संख्यावाचक, संख्यावाचक। थर्ड परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 तरह के विशेषण होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, आकार, बोध, है ना, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं। राइट डाउन एवरीवन। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष अवस्था, गुण दोष अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण। वे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वाक्यों में से रंगीन शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। निम्न वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर, विशेषण शब्द छांटने हैं और फिर उनका भेद भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जयपुर गुलाबी नगरी है। ठीक है, जयपुर गुलाबी नगरी है। फर्स्ट है जयपुर, जयपुर गुलाबी नगरी है। इसमें ना आपको क्या करना है? विशेषण शब्द छांटना है और विशेषण छांटना है और उसका भेद लिखना है। तो जयपुर गुलाबी नगरी है, इसमें विशेषण शब्द है गुलाबी, क्योंकि गुलाबी शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, और इसका भेद क्या है? ये गुणवाचक है। कौन सा विशेषण है ये? गुणवाचक। ठीक है, सेकंड है कुछ बच्चे इधर आ रहे हैं। तो ये कौन सा इसमें विशेषण क्या है? कुछ। और भेद क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद है 10 किलो गाजर ले आना। तो इसमें विशेषण क्या है? गाजर की विशेषता क्या है? कि वो 10 किलो है। तो ये हो गया निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण वाचक। इसमें हमें एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी पता चल रही है कि ये निश्चित परिमाण वाचक। उसके बाद थर्ड है उस लड़के ने गाना गाया। उस लड़के ने गाना गाया। ठीक है, लड़का क्या है? संज्ञा, और उससे पहले आ रहा है उस, और उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। और इसमें विशेषण क्या है? उस। ठीक है, उस विशेषण हो गया है। और ये है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और फोर्थ है आलसी व्यक्ति समाज का बोझ है। इसमें विशेषण है आलसी। व्यक्ति की विशेषता क्या है? आलसी। ठीक है, और वो भेद क्या है? गुणवाचक। ये इसके गुण बता रहा है, आलसी। ठीक है, गुणवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे लिखे विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य लगाकर आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है।
ठीक है, वाक्य बनाने हैं विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य लगाकर वाक्य बनाने। पहला है बुद्धिमान, फर्स्ट है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का वाक्य क्या बनेगा? वह बुद्धिमान लड़का, वह बुद्धिमान लड़का है। ठीक है। सेकंड है भयानक, भयानक। गांव के रास्ते में, गांव के रास्ते में भयानक जंगल था, भयानक जंगल था। नेक्स्ट इज नीला, नीला आसमान नीला है। ठीक है, आसमान नीला है। और लास्ट है प्यासा, प्यासा कौवा प्यासा कौवा इधर उधर भटक रहा है, भटक रहा है। ठीक है, प्यासा कौवा इधर उधर भटक रहा है। अब देखिए नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उचित रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं जैसे लाल, बहादुर, पांचवी, थोड़ा, मधुर। तो फर्स्ट है मैं डैश कक्षा में पढ़ती हूँ, क्या आएगा? पांचवी। ठीक है, फर्स्ट फिलअप में क्या लिखेंगे आप? पांचवी, मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ। सेकंड है महाराणा प्रताप एक डैश राजा थे, कैसे राजा थे? बहादुर। महाराणा प्रताप एक बहादुर राजा थे, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये फिलअप है। थर्ड फिलअप है गिलास में डैश पानी है, कैसा पानी है? थोड़ा। कितना पानी है? थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इज सौरभ कक्षा में सबसे डैश लड़का है, लंबा, सबसे लंबा लड़का है। और लास्ट है सुहासी डैश गीत गाती है, मधुर। कैसे गीत गाती है सुहासी? मधुर गीत गाती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे। बहुविकल्पीय एमसीक्यूज देखेंगे इसके। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और एक करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की या क्रिया की। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ग, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 2, 5 या 6? कितने होते हैं? 4। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 5 केले, 4 किलो चीनी, हल्का भोजन या ठंडा जल। 4 किलो चीनी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 किलो चीनी। और तोता शब्द के साथ जुड़ने वाला उपयुक्त विशेषण शब्द है, तोता शब्द के साथ जुड़ने वाला विशेषण शब्द काला, हरा, चिकना या कठोर। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हरा। ठीक है, हरा, तो हरा तोता। उसके बाद रचनात्मक गतिविधियां देखेंगे। नीचे हमने कुछ संख्याएं दी हैं और उनके लिए विशेषण आप लिखिए। यहाँ पर विशेषण आपको लिखने हैं। ठीक है, और संज्ञा शब्द यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, विशेषण लिखना है और संज्ञा आपको दिया गया है। तो क्या क्या दिए गए हैं संज्ञा शब्द? घर, जामुन, पपीता, हिमालय, मैदान, पेड़ और कमीज,
सेठ, सेठ, मीनार, अध्यापिका, अध्यापिका और नदी। घर कुछ भी लिख सकते हैं आप, बड़ा घर, छोटा घर, ठीक है। जामुन, मीठा। उसके बाद पपीता कैसा होता है, पीला। पपीते की क्या विशेषता होती है, पीला। हिमालय ऊंचा, ठीक है, ऊंचा। मैदान बड़ा, बड़ा मैदान। पेड़, पेड़ को भी हम कह सकते हैं ऊंचा पेड़, ठीक है, या फिर बड़ा पेड़। उसके बाद कमीज, नई कमीज, ठीक है। सेठ, लालची सेठ। मीनार, ऊंची मीनार। अध्यापिका, बुद्धिमान अध्यापिका, बुद्धिमान अध्यापिका। और नदी, गहरी नदी, ठीक है, गहरी नदी। ये है विशेषण शब्द। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अध्यापिका के विषय में 10 वाक्य लिखिए और इन वाक्यों में आने वाले विशेषण शब्दों की एक सूची भी बनाइए, ठीक है। अपनी अध्यापिका के बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है और उसमें विशेषण शब्दों को भी आपको अंडरलाइन करना है। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेरी प्रिय अध्यापिका, मेरी प्रिय अध्यापिका डैश है, ठीक है। आप उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। वह बहुत दयालु स्वभाव की है। तो इसमें क्या है विशेषण, दयालु, बहुत दयालु, ओके। वह अनुशासित और समय की पाबंद है। अब यहाँ पर उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, एक तो वो अनुशासित हैं और समय की पाबंद है, तो ये विशेषण शब्द हो गए हैं। उसके बाद वह बहुत विनम्र, वह बहुत विनम्र, वह बहुत विनम्र, सरल और बुद्धिमान है, सरल और बुद्धिमान है, ठीक है। इसमें क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं अध्यापिका की, कि वो विनम्र है, बहुत विनम्र, सरल और बुद्धिमान है, ठीक है। उनका पहनावा बहुत ही सादा होता है, बहुत ही सादा होता है, सादा। इसके बाद उनकी बोली मधुर है, उनकी बोली मधुर है, ठीक है, मधुर। और उनके शालीन व सज्जन व्यवहार के कारण सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, ठीक है। इसमें विशेषण है शालीन व सज्जन। और लास्ट है वह गरीब छात्रों की सहायता करती हैं, वह गरीब छात्रों की सहायता करती हैं। तो इसमें क्या है विशेषण, गरीब, ठीक है बच्चों। आई होप
आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा बच्चों। आप इसको अच्छे से समझिए और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज हैं वो बुक और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।